तो ये उनको दे रही है, उसके बदले में राइस यानी कि चावल और सोल्ट यानी कि नमक ले रही है। तो बार्टर सिस्टम होता है। जैसे मैंने आप लोग को कई बार बताया भी है, जैसे मान लीजिए हम लोग को मिक्स वेज बनानी है, ठीक है, और आप लोगों के पास में आलू टमाटर है, मेरे पास में गाजर और मटर है, तो मैं बोलूंगा यार आलू टमाटर देता हूं और गाजर मटर दो और चलो मिक्स वेज बनाते हैं, ठीक है। तो ये होता है एक तरीके से बार्टर सिस्टम की किसको क्या रिक्वायरमेंट है, अगर दूसरे के पास वो चीजें हैं तो उसको एक्सचेंज कर लो। पर लेकिन प्रॉब्लम क्या देखने को मिली, ये कुछ लिमिटेड लेवल पर ही सही है। पता चला आप लोगों को टमाटर की जरूरत है, आलू टमाटर बनाने के लिए, पनीर बनाना है आप लोगों को, पनीर की जरूरत है, मटर की जरूरत है, सामने वाले के पास में कुछ और पड़ा हुआ है, सामने वाले के पास में मान लीजिए कद्दू पड़ा हुआ है, ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे उसका, तो वो कई बार सिस्टम नहीं सेट बैठ पाता है, तो उस इंसान को ढूंढना पड़ता है जो कि यहाँ पर ये सारी चीजें ले सके और आप लोगों को आपकी रिक्वायरमेंट की चीजें दे सके। तो फिर ये जो था करेंसी का जो सिस्टम था ये बार्टर का, इसको यहाँ पर कहीं ना कहीं साइड में किया गया। हालांकि गांव में अभी भी कई जगह आप लोगों ने देखा होगा कि यार मेरे घर में चावल अच्छे खासे हो गए, तुम गेहूं दे दो यार थोड़ा, ठीक है, तो इस तरह की चीजें आज भी कई जगह देखने को मिलती है। तो ये एक्सचेंज मेथड होता है एक तरीके का, इसको बार्टर सिस्टम बोलते हैं। पर लेकिन फिर आगे चलकर दिखने लगा यार बार्टर सिस्टम काम नहीं कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर इकोनॉमी बढ़ने लगी, लोगों ने अपना खेत या फिर जो भी काम धंधा आसपास में, जैसे कि लोगों ने खेती करना स्टार्ट करी, तो खेती करना स्टार्ट करी तो खेतों में कई सारे प्रोडक्ट उगने स्टार्ट हो गए। अब उसके लिए उनको मार्केट की जरूरत पड़ने लगी, तो फिर एक मार्केट होने लगी वहां पर, जिस मार्केट में जाकर चीजें जो है वो प्रॉपर वे में एक तरीके से एक्सचेंज की जाती थी। तो बार्टर सिस्टम से बढ़कर फिर आगे चला कि यार कोई ना कोई करेंसी होनी चाहिए, तो ये करेंसी जो आ गई गोल्ड आ गई। गोल्ड देखिए पुराने टाइम से ही काफी प्रीशियस मेटल माना जाता है और आज की डेट में भी आप लोगों को पता है गोल्ड की क्या कंडीशन है, तो फिर गोल्ड में एक्सचेंज किया जाने लगा। पर लेकिन आगे चलकर जैसे जैसे गोल्ड की इंपॉर्टेंस बढ़ी तो लगने लगा यार ऐसे कैसे काम चलेगा, गोल्ड तो बहुत ज्यादा एक ह्यूज इंपॉर्टेंस देने लगी इस येलो मेटल को, तो फिर लगने लगा गोल्ड को छोड़ो मेटल के कॉइन बनाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अलग अलग मेटल के कॉइन बनाना स्टार्ट करने लगे। जैसे आप लोगों ने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में सुना होगा हिस्ट्री में, मोहम्मद बिन तुगलक को बिना पढ़ा लिखा एक ऐसा इंसान बोला जाता है कि बिना पढ़ा, वो एक तरीके से पढ़ा लिखा बेवकूफ बोला जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को। दो अगर आप लोग आगे जाएंगे, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन में आप लोगों का सिलेक्शन होता है, आगे जाएंगे तो हमेशा दो लोगों में कंपेयर किया जाता है काफी बार, एक तो मोहम्मद बिन तुगलक, इसको बोलते हैं पढ़ा लिखा बेवकूफ, और एक होता है अकबर, बिना पढ़ा लिखा होशियार। तो पढ़ाई ऐसा नहीं है कि पढ़ा लिखा इंसान ही हमेशा होशियार होता है, बहुत सारे ऐसे बेवकूफ आप लोगों को मिल जाएंगे जो अच्छी खासी एजुकेशन लेने के बाद भी बेवकूफी वाले काम करते हुए आप लोगों को नजर आते हैं। तो पढ़ाई ये है कि हाँ चीजों को सुधारती है, पर लेकिन ये भी नहीं कुछ आप लोगों का खुद का, वो नहीं कहते कि कॉमन सेंस नाम की भी कोई चीज होती है, पर कॉमन सेंस इज नॉट, वो नहीं कहते कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन नाउअडेज, तो एक अलग बात है। तो फिर यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक साहब ने क्या किया, उन्होंने भी कुछ ऐसे ही किया था करेंसी में और खासकर कैपिटल को चेंज कर। तो पहले तो लोगों को उन्होंने इस तरीके से कि यहाँ करेंसी में एक तरीके से नहीं कि सोने के सिक्कों को यूज किया गया, फिर लगने लगा यार कहानी बहुत ज्यादा खराब हो रही है, फिर उनमें एक्सचेंज मेथड ला दिया उनका कि यार इनको एक्सचेंज कर लेते हैं। तो लोगों ने अलग से सिक्के खरीदना स्टार्ट कर दिए घर में बैठे बैठकर उनको एक्सचेंज करने के लिए। बहुत सारी ऐसी चीजें देखने को मिली, कैपिटल ट्रांसफर की पर वो ढंग से सक्सेस नहीं हो पाई, टोकन करेंसी लेकर आएगी इनके द्वारा, तो वो सारी चीजें इंप्लीमेंट नहीं की गई। तो मेटल के कॉइन भी देखने को मिलते हैं, आज के में भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं मेटल के जो सिक्के होते हैं, 1, 2, 5 के सिक्के और 10 के भी सिक्के आप लोगों ने देखे हैं, ठीक है। तो ये मेटल के कॉइन आ गए फिर मार्केट में, क्योंकि देखिए सबसे जो कंडीशन ये है, फिर मेटल के कॉइन से अलावा फिर हम लोग पेपर करेंसी पर गए, क्योंकि अगर मान लीजिए एक मेटल का कॉइन जो है वो बनाने में 5 रुपए लग रहे हैं, पर लेकिन ये 1 रुपए का नोट है, तो लोग क्या करेंगे, लोग फिर यहाँ पर एक अलग ही माहौल में लग जाएंगे, यानी कि एक तरीके से 5 रुपए का ये बिल्कुल ऐसे आप लोग बोल सकते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा पहले जो गटर के होल हुआ करते थे उनके ऊपर क्या हुआ करता था, सीमेंट, उनके ऊपर पहले लोहे का ढक्कन लगा रहता था, लेकिन आज के में सीमेंट का लगने लगा, क्योंकि लोगों ने उनको उठाकर लोहे के भाव में बेचना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो जो करेंसी है उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग जो कॉस्ट है वो कम होनी चाहिए एज कंपेयर टू जिसके ऊपर वैल्यू लिखी हुई है। 100 का नोट या 1000 का नोट आप लोगों को लगता है बनाने में कितने रुपए लगते होंगे, तो इस तरीके से 100 का नोट बनाने में कितने रुपए लगते हैं, 100 रुपए तो नहीं लगते होंगे, ठीक है, तो इस तरीके से कम लगते होंगे। तो ये फिर पेपर करेंसी में बात आ गई, ये काफी इफेक्टिव रही, बहुत अच्छे लंबे समय तक काम किया इसने, पर लेकिन फिर आगे चले जैसे ही तो फिर प्लास्टिक कार्ड आ गए। आप लोगों ने एटीएम वगैरह यूज कर रहे हैं, आज के डेट में भी आप लोगों के पॉकेट में 1-2 एटीएम जरूर होगा, ठीक है, तो ये आज के डेट में काफी ह्यूज स्केल पे यूज किए जा रहे हैं। पर लेकिन अब जो ट्रांजिशन होता दिख रहा है वो इलेक्ट्रॉनिक मनी में ट्रांजिशन होता दिख रहा है, जैसे कि आप लोग इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हैं आज के डेट में, पेटीएम यूज कर रहे हैं आज के डेट में, ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मनी आज के डेट में आप लोग ट्रांसफर कर रहे हैं एक दूसरे को। अब इसका भी एक नेक्स्ट जो वर्जन आ रहा है वो है बिटकॉइन, ठीक है, जिसको क्रिप्टो करेंसी बोलते हैं। तो यहां पर ये ऐसी करेंसी है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का या सेंट्रल बैंक का कोई कंट्रोल ही नहीं है इसके ऊपर, इसको बिल्कुल इंडिपेंडेंटली जनरेट किया जाता है, उसके बाद में इसको फिर यूज किया जाता है। तो ये इवोल्यूशन है मनी का जो फिलहाल आज के डेट में आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ठीक है।